देखिए, जिस तरीके से आपने देखा कि वर्ल्ड ओवर कोविड केसेस जिनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट, मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उसी के चलते हमारे मुल्क में भी काफ़ी जगहों से ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और WHO ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया है। हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया है। उसी के मद्देनज़र आज यहाँ श्रीनगर सिटी में यहाँ पर हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इन्फोर्स करने के लिए एक ड्राइव लॉन्च की है, जिसमें मेरे साथ SSP श्रीनगर भी मौजूद हैं। हम लोगों ने मिलकर एक तो लोगों को ये बताने की कोशिश की है, खासकर जो क्राउडेड प्लेसेस हैं तो वहाँ पर कोई भी शख्स मास्क के बगैर ना मिले, और जो वॉलंटियर टीम्स हैं हमारी, उन्होंने मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। जिन लोगों का सेकंड डोज ड्यू है उनको सेकंड डोज एडमिनिस्टर करने के लिए हमारी मेडिकल टीम्स पूरे तरीके से मुस्तैद हैं। आज की डेट में अगर हम पिछले लगभग 2 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बाद हमें और हर किसी को ये मालूम है कि कोविड की जो थ्रेट है वो कितनी ग्रेव है, और जब जब हम ये इस बात पर यकीन रखने लगते हैं, हमें खुशफहमी होने लगती है या यूँ कहिए गलतफहमी होने लगती है कि अब वायरस यहाँ से भाग गया है, केसेस कम हो रहे हैं। तभी जब हम ढील बरतते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का वायलेशन करते हैं, तो केसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लिहाजा मैं आप सबके ज़रिए ये तमाम श्रीनगर वासियों से गुजारिश करना चाहता हूँ, मोतबाना अपील करना चाहता हूँ कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारे लिए आज के स्टेज पर बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, पूरे शहर के अंदर अगर एक शख्स भी, किसी मार्केट की आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर एक शख्स कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करेगा, वो पूरे मार्केट के लिए खतरा है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। सर यहाँ पे फंक्शंस होते हैं सर, वहाँ पे सर SOPs की कोई वायलेशन वहाँ पे होती है तो सर आप भी परमिशन देते हैं सर? देखिए, आपने गवर्नमेंट फंक्शंस की बात की है। आप एक बात समझ चुके होंगे आप भी कि गवर्नमेंट जो काम करती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए करती है, और अगर मिनिमम लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ नहीं होगा तो पब्लिक के काम सफल करेंगे। इसलिए पब्लिक के वर्क्स को यकीनी बनाने के लिए और पब्लिक इंटरेस्ट में, डिस्पाइट कोविड, आपने देखा होगा कोविड के बावजूद कितने हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी डेथ भी हो गई, कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं जिन्होंने अपने घर वालों को खो दिया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम पॉजिटिव पेशेंट का ख्याल नहीं रखेंगे, किसी ने ये नहीं कहा कि हम पॉजिटिव पेशेंट के वार्ड में नहीं जाएंगे, ऐसा किसी ने नहीं कहा। लिहाजा मिनिमम लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हमेशा रखा जाएगा ताकि जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसको यकीनी बनाया जाए। सर केवल कुछ घंटों के लिए ही क्यों चेकिंग, फुल टाइम चेकिंग क्यों नहीं, स्क्वाड्स क्यों नहीं? देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब भी आपके पास ही है। कोविड से, पेंडेमिक से लड़ना सिर्फ किसी एक ऑफिशियल, किसी एक ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेशन का खाली काम नहीं है। आप कह रहे हैं कुछ घंटों की चेकिंग या 1 दिन की चेकिंग या 2 दिन की चेकिंग, मुझे अफसोस है इसका जवाब देते हुए कि हमें क्यों चेकिंग करनी पड़ती है, इन्फोर्समेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पूरी सोसाइटी को और एडमिनिस्ट्रेशन को मिलकर इस पेंडेमिक के खिलाफ लड़ना है। एडमिनिस्ट्रेशन अकेले पेंडेमिक के खिलाफ लड़ाई नहीं जीत सकती। पेंडेमिक के खिलाफ जंग जीतने के लिए आवाम को खुद सामने आना पड़ेगा, और ये इस बात पर यकीन रखना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन अकेले ये जंग नहीं जीत सकती, बल्कि हर किसी का ये फ़र्ज़ है। सर, जो पैसेंजर व्हीकल्स है वहाँ पर भी खुद ही आवाम ये करेगी, जंग लड़ेगी कोविड के खिलाफ के एडमिनिस्ट्रेशन? पैसेंजर व्हीकल में पैसेंजर बैठे होते हैं, इंसान बैठे होते हैं, और उनको भी पता है कि वायरस उनको भी अटैक कर सकता है।